जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जी जगह होंगे, खुशहाल होंगे। कल जो एक वीडियो आपको बताया था जिसमें आपको सिखाया था कि आपने काम किस तरह करना है, थोड़ा बहुत उसमें बताया था। आज आप लोगों को बताएँगे कि अब आगे आपने क्या करनी है, ठीक है ना? इस वीडियो में हमको आपको सिखाने वाले हैं कि डीलिंग किस तरह करना है, हाउ टू डील अ पर्सन्स। तो एक ऐसा सिस्टम को जॉइन कर चुके हैं जिसमें हमने टीम बिल्डिंग का वर्किंग करने होते हैं, ठीक है ना? यहाँ हमने टीम बिल्डिंग के काम करने होते हैं ऑनलाइन। तो जब तक आपको होता है, जब तक आप अपने लाइफ में कोई भी पर्सन्स हो, जब तक वो अपने लाइफ में टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक वो आगे लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे, चाहे एक पर्सन हो या कोई बड़ी कंपनीज करनी हो, जो भी हो। आप दुनिया की और किताबें पढ़ के हिस्ट्री को देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर दुनिया में कामयाब हुआ है तो उसने टीम बनाए तब वो कामयाब हुआ है, ठीक है ना? तो हम भी टीम बनाने की सफर में रवा दवा हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप टीम किस तरह बनाएंगे। आपने सिस्टम को ज्वाइन किया तो आपको थोड़ा बहुत अभी नॉलेज हो गया होगा कि इसमें काम किस तरह करते हैं। सिस्टम की पावर का आपको समझ गया होगा कि ये सिस्टम कितना पावरफुल सिस्टम है। उसके बाद आपको समझ गया होगा कि इसमें गोल हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लोगों ने यहाँ से कितना कितना कमाए हैं। और 3 बजे का जो सेशन है, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, और सुबह वाला मीटिंग, ठीक है ना, सुबह 10 बजे होती है, जूम एप्लीकेशन पर हमेशा लाइव होती है, वो आपने लाजमी अटेंड करनी है। जब तक आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब यहाँ हमारा लोगों का बिज़नेस है, लोगों से जुड़ा हुआ बिज़नेस है, तो यहाँ हमने डीलिंग करनी होती है। कोई न्यू पर्सन हमारे पास आते हैं, लेकिन अब इसमें 3-4 तरीके के फेस आते हैं आपके साथ। एक तो आपके जानने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो आपको फिज़िकली आके मिलते हैं। दूसरा होते हैं आपके ऑनलाइन, आपके जानने वाले हैं लेकिन वो आपके पास नहीं है, वो दूर है, ठीक है ना, वो आपका स्टेटस देखते हैं। तीसरा एक ऐसा पर्सन जो आपको ना जानता है ना पहचानता है, वो आते हैं आपके व्हाट्सएप पर। मार्केटिंग का नाम सिखाते हैं कि आपको किस तरह मार्केटिंग करेंगे, लोग आपके पास कैसे आएँगे, कहाँ से आएँगे, किस तरह के लोग आपके पास आएँगे, सारा चीज़ इंशाल्लाह आपको सिखाएँगे और बताएँगे, ठीक है ना? तो आपको बताएँगे, सिखाएँगे कि किस तरह लोग आपके पास आएँगे। अभी फ़िलहाल आपके जानने वाले लोग, आप जब आप स्टेटस लगाएँगे तो आपके जानने वाले लोग आपके पास आ जाएँगे। जब आप स्टेटस लगाएँगे तो आपके जानने वाले लोग आपके पास आएँगे और कहेंगे यार तूने क्या काम स्टार्ट किया, ठीक है ना? हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, हमारे जो इस फोर्सेस इसमें जो भी आते हैं, ठीक है ना? ये जो भी देखें ना, हमने यहाँ स्टेटस लगा के रखी हुई हैं। ये आप हर रोज़ जो हम स्टेटस लगाते हैं आपको भी देते हैं, और जब वो आप प्रोफ़ेशनल तरीके से अपने स्टेटस पे लगाएँगे तो आपकी जान पहचान वाले लोग आपसे पूछेंगे। तो जब तक आपने उस तो बात तक स्टेटस नहीं लगाना है जब तक आपको नॉलेज नहीं हो सिस्टम के बारे में, ठीक है ना? किसी को नहीं बताना कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। लोग आपको इतना नेगेटिव बात करेंगे कि आप सोचेंगे यार ये मैंने क्या स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना? हमारे पाकिस्तान में लोग इतना नेगेटिव हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आपने काम कैसे करनी है, ठीक है ना? आप ज्वाइन करने के बाद आपको हमने बताया हुआ है कि कुछ एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, बिज़नेस वाटर स्पेशली, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं डीलिंग करते हैं कि कोई पर्सन आपके पास आते हैं जो आपका जानने वाला ना हो, तब वो आपसे पूछते हैं यार तूने क्या काम स्टार्ट किए हमें बताएँ, ठीक है ना? आपने पहला उसको ये वीडियो, ठीक है ना, यूट्यूब से आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी मौजूद है, आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। आपको अगर चाहे तो मुझे इनबॉक्स में राबिता करें, या जो फोर्सेस डेटा के नाम से इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक अलग चैनल्स बना के रखूँगा जिसमें ये जो सारा डेटा है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? आपने पहले उसको कहना ठीक है यार अगर तुम मेरे साथ काम स्टार्ट करनी है, ये ट्रस्ट वॉलेट का एक एप्लीकेशन है, इसमें बताया हुआ है वीडियो में कि किस तरह अकाउंट बनाते हैं। आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने मुझे बताना है। उसका जब अकाउंट बन जाए या अकाउंट बनाने में कोई इश्यू आ रहे हैं तो फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट नहीं बन रहा है, ठीक है ना? अकाउंट बनवाना है, अकाउंट बनवाने के बाद आपने उसको बताने नहीं लग जाना है कि यार हमने ये प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें टीम बनानी होती है, इसमें जब पेमेंट में होती है, ठीक है ना, इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, आपने कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना? कहते हैं सब बताएगा, सब बताएगा, सब्र करें। ये एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लो अगर तूने काम करना है, या वैसे सब्सक्राइब लेने आए हैं, ठीक है ना? शो मेरे करने का टाइम नहीं है, करना है तो बताओ, आपको बताते हैं, सिखाते हैं। वो अगर आपको जानने वाला यार दोस्त है तो फिर वो डाउनलोड कर लेगा। जहाँ डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करनी है, आप उसको कहें अगर आप ज़ूम एप्लीकेशन पर लाइव अटेंड कर सकते हैं तो हमारे 3 बजे वाला सेशन होती है, तो ज़ूम एप्लीकेशन पर लाइव मीटिंग अटेंड करवाऊँगा। या आप उसको बताएँ देखें ये वीडियो हमारे सर अनाज साहब हैं, वो मीटिंग दे रहे हैं, ठीक है ना? आपको यूट्यूब पर लाइव मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी ये लाइव किया था, ज़ूम एप्लीकेशन में हमारा मीटिंग हुआ था, वो लाइव ज़ूम यूट्यूब पर भी लाइव हुआ था। आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं, इसमें हमारा मुकम्मल प्लान है। आखिरी 7 मिनट आपने मिस नहीं करना, उसमें सिस्टम की पावर बताया कि लोगों ने यहाँ से कितना कमाया हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद जब वो देख के आएँगे तो आपने या अपने अपलाइन से या हमसे, आप अगर मेरे डायरेक्ट मेंबर्स हैं तो मुझसे ही उसके फ़ोन में उससे मेरी बात करवाएँ, ठीक है ना? जब तक आपकी 1-2 जॉइनिंग नहीं आते तब तक आप उनसे हमारी बात करवाएँ। फिर हम उनको जो जिसको कहते हैं क्लोजिंग करना है, ठीक है ना? एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है? कोई भी बिज़नेस आपने करने हैं जब तक आप
सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकता। आपने मन लगाकर, दिल लगाकर बहुत ज़्यादा सीखना है। 4 उसूल होते हैं, ठीक है। पहला होता है इन्विटेशन, सामने लोगों को इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना, गाइड करना है। प्रेजेंटेशंस हमने उनको पेश करनी है। फिर क्लोजिंग, जो लास्ट में आपको बताएंगे क्लोजिंग हमने किस तरह करना है पर्सन को, ठीक है ना। आखिर में लास्ट जिसको कहते हैं क्लोजिंग, वो भी इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में आपको बाकायदा क्लोजिंग करते हुए, वॉइस कॉल करते हुए आपको वो वीडियो भी इंशाल्लाह आने वाले एक वीडियो में कि क्लोजिंग किस तरह करते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, कि आप किस तरह पर्सन से क्लोजिंग करते हैं। ये 4 पॉइंट होती है, ठीक है ना। बात मैंने अपना डीलिंग मेथड अलग बना के रखा हुआ है, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डीलिंग किस तरह किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, ठीक है ना। तो उसी तरह बिल्कुल आपने करना है। ये जो 3 चार्ट में इंशाल्लाह आगे आपको दिखाने वाला हूं, जो कि रिसेंटली मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। एक होता है इन्विटेशंस, उसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टिंग, और उसके बाद क्लोजिंग आती है। अब मिसाल तौर पर आपके जानने वाले हैं, उसने ट्रस्ट वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया और ये देखा, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग पे आपने क्या करनी है, हमसे कॉल पे बात करवानी है। जब तक आपके 1-2 ज्वाइन नहीं होते हैं ना, आपके जानने वाले हैं, तो उनसे हमारी बात करवाएं, तो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट अगर वो काम करने वाला हुआ, ठीक है ना, तो कम से कम आपके 10 जाने वालों से अगर हम बात करेंगे, तो उसमें से कम 4 से 5 आपके साथ देर या जल्दी आपके साथ ज्वाइन हो ही जाएंगे। कंफर्म की बात है, अगर आप पर उनको ज़्यादा ट्रस्ट है तो, ठीक है ना, और इसमें हो भी जाते हैं। और अगर जान पहचान वाले नहीं है, तो आपको ऑनलाइन दुनिया जहाँ के लोग मिलते हैं, ठीक है ना। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ना मैं पहले कभी जानता था, ना हम कभी आपसे मिले हैं, ना आप कहाँ के हैं, वो भी शायद हम एक दूसरे को नहीं पता कि हम बेसिकली है कहाँ से, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग हमारे साथ सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि हमने आप लोगों के साथ डील किया। जिस तरह हमने आप लोगों के साथ डील किया, उसी तरह आप लोगों ने आगे लोगों के साथ डील करना है, ठीक है ना। अब आपके जान पहचान जो भी है, जिसको पहले ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन देनवाना है, ये प्लान उसको दिखवाएं, ठीक है ना। उसके बाद उससे हमारी बात कराएं, तो इंशाल्लाह हम उनको गाइड कर लेंगे। अगर काम करने वाला तो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये तो 4-5 जो आपके जाने वाले 10 जाने वाले लोग हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने जाते हैं, तो आपको वहाँ से भी लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ से किस तरह लोग आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपको आगे सिखाते हैं। जब चलो लोग आपके पास आते हैं, ठीक है ना, अब आपने उनको डील किस तरह करनी होती है। आप लोगों ने खुद देखनी है कि जो आप लोगों के बेस्ट लगे, ठीक है ना। अगर इससे भी जो हम बता रहे हैं ना, उससे भी अगर आप बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं लोगों को, तो आप उससे भी बेहतर तरीके से करें। लेकिन जो मैंने खुद रिसर्च किया है, वो मैंने काफ़ी लोगों से बात करके, बड़े-बड़े लीडर्स की डीलिंग देख कर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मीटिंग अटेंड करके, बाकी जो और भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है ना, उनकी देखने के बाद जो मैंने डीलिंग का मेथड आप लोगों को मैंने खुद अभी आज़माया हुआ है, वो सबसे बेस्ट है। अगर मेरी जो डीलिंग का मेथड आप लोग करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगर आप 100% को भी अगर आप डीलिंग करेंगे, ठीक है ना, अच्छी तरीके के साथ, तो कम से कम आपके साथ 10 से 15 लोग इजीली आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे इजीली। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वॉइस लोगों को हम सेंड करते हैं। अगर वॉइस आपका बेहतर हो, तो कम से कम 100 में से 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आपके साथ एकदम ज्वाइन नहीं हो जाते, थोड़ा टाइम लगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, इस वजह से उनको यकीन नहीं आते कि वाकई ये सिस्टम भी एक रियल ऑथेंटिक सिस्टम है या नहीं, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इंशाल्लाह मैम सिद्रा के भी आगे दिखाएंगे कि वो किस तरह डीलिंग करती हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट सी अपना कुछ डीलिंग दिखाता हूँ, हमने देखनी है। इधर आते हैं, ठीक है ना। एक हाफिज साहब है, उसका चार्ट दिखाते हैं। हाफिज साहब से मैंने कहाँ डीलिंग हुई है, ठीक है ना। तो देखें, आप जिस तरह हमारे पास आए हैं, ठीक है ना, रिसेंटली 3 पर्सन मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तीनों के पीछे वो क्या कहते हैं, तीनों की मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, कि कोई पर्सन आपके पास आते हैं तो उनको डीलिंग हमने किस तरह करने होते हैं। तीनों मेरे जान पहचान की नहीं है, ठीक है ना। ये 1 हफ्ते पहले मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके ही चार्ट के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पुराने के भी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। रिसेंटली नए चार्ट दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया से क्या आपके पास आते हैं कोई भी पर्सन, ठीक है ना, तो आपको जो भी पर्सन आपके पास आते हैं उनको ऑटो रिप्लाई चला जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑटो रिप्लाई नहीं किया है। तो भाई ने मुझे वैसे मैसेज किया था, मेरा ऑटो रिप्लाई शायद उस टाइम इंटरनेट बंद था तो नहीं चला गया। तो थोड़ी बहुत उससे बात हुई, सलाम, उसने कहा ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, मेहरबानी होगी मुझे सिखाएं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे एक वॉइस जाती है, ठीक है ना। उसके बाद उस भाई के एक वॉइस आते हैं। अमूमन मैं इस तरह डीलिंग नहीं करता, लेकिन वक़्त को देखकर वो पर्सन जब वॉइस कर रहे हैं, तो अब हाफिज़ साहब मुझे वॉइस कर रहे हैं, तो मैं उसको चार्ट करूँ, ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद 2 वॉइस होती हैं, मैंने अपने पास रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अगर देखिए, आप सोशल मीडिया से आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, ठीक है ना। तो आपने वॉइस तैयार करके रखने होते हैं अपने पास। अब कैसे तैयार करके रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो भी पर्सन मेरे पास आते हैं ना, उसको मेरा ऑटो रिप्लाई चल रहे हैं, थोड़ा बहुत गपशप होते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि वो पर्सन आगे क्या बताने। अब हाफिज साहब मुझे वॉइस करें, तो मैं हाफिज साहब तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब है कि आप
एक पर्सन को अगर हम लिखते रहेंगे तो हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारा लिख के मैंने तैयार करके रखा हुआ हर चीज। चैटिंग तो नहीं कर सकते, जो वॉइस करे उसका वॉइस, ठीक है ना। उसके बाद इसी के लिए ये आपको बहुत, शायद किसी के पास ऐसा हो, अभी तक जो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा बड़े से बड़े जो लेटेस्ट के आप देखें तो इस तरह उनके पास बहुत कम होती हैं सेव करके, ठीक है ना। नंबर सेव आपने लाजमी करना है। हाफिज साहब ने कहा था कि मुझे नंबर सेव है, तो फिर मैंने उसको 2 वॉइस सेंड किया था। ये 2 वॉइस मेरे अपने पास रिकॉर्ड करके रखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद ये चले जाते हैं जिसमें मैं अपने 3 अर्निंग के पैम्पलेट और सर हमदस की ये वीडियो सेंड करता हूँ। बंदे को एतमाद हो जाते हैं, ठीक है ना। हाफिज साहब से मेरी जो बात हुई है वॉइस पे हुई है, तो वॉइस पे हुई है। उसके बाद ये एक वॉइस ये भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी हुई है, ये ट्रस्ट वॉलेट का सेंड कर दिया, ठीक है ना। हाफिज साहब माशाल्लाह तेज था, अकाउंट बनाया ट्रस्ट वॉलेट का, फिर एक सवाल पूछी, उसका मैंने जवाब दे दिया। फिर ये 2 चैटी पे बात नहीं हो रहा था इसलिए वॉइस सेंड किया है, सेंड कर दिया। हाफिज साहब ने ये देखी, देखने के बाद कहा देख लिया, ठीक है ना। उसके रिसेंटली बात इधर आप देख सकते हैं 6 मिनट और 5 मिनट, यानी टोटल लगभग 11 मिनट हाफिज साहब से मेरी बात हुई है ट्रस्ट वॉलेट के रिलेटेड, ठीक है ना। मैंने उसका इस तरह आपने पेमेंट करनी है, क्लोजिंग जिसको मैंने आपको पहले भी कहा था, तो क्लोजिंग के बारे में मैंने हाफिज साहब को बताया। हाफिज साहब ने ठीक है, मैंने कहा ट्रस्ट वॉलेट ये देखें ना, इधर सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं कि इधर आके यहाँ क्या होते हैं कि पेमेंट के बाद आते हैं, सारे बंदे भाग जाते हैं, ठीक है ना। तरीके के साथ आपने करनी होती है, डीलिंग करने के बाद लास्ट में लाजमी आपने कॉल पे बात करनी होती है। अगर आप नहीं कर सकते आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वॉइस रिकॉर्ड करके रखें। अगर किसी पर्सन के पास टाइम नहीं है कि वो किसी जॉब पे है, वो कहते हैं यार आप मुझे वॉइस में गाइड करें, तब आप वॉइस सेंड करें, नहीं तो आपने सेंड नहीं करनी है। उसके बाद इधर आते हैं, मैंने हाफिज साहब को कहा ठीक है इन्वेस्टमेंट है, वो राजी हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने उसको बताया कि देखें जिस तरह घर का एड्रेस होता है उस तरह आपका एक एड्रेस होता है ट्रस्ट वॉलेट का, पहले वो आपने मुझे सेंड करनी होती है। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा, मैंने उसको बताया कि अकाउंट इस तरह बनती है प्रोसेस में, सिस्टम में आप पहले मुझे एड्रेस सेंड करेंगे, उसके बाद आप मुझे पेमेंट करेंगे। जब आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपके पेमेंट की डायरेक्ट खरीदूंगा, फिर आपके ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करूँगा, वॉइस वगैरह में इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा। उसके बाद मैंने अपने नंबर दे दिया, हाफिज साहब ने पेमेंट कर दिया, ये लिए हाफिज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। और सिस्टम में आईडी भी बन गया। तो ये सारा प्रोसेस एक और चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। कोई भी पर्सन आपको मैसेज करेगा तो आपके पास ऑटो रिप्लाई सेट होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि व्हाट्सएप की सेटिंग की वीडियो में बताया। कोई भी पर्सन आके आपको अपना नाम बताते हैं तो आपने कम से कम उसको अप्रिशिएट जरूर करनी है, ओके वेलडन के नाम से, ठीक है ना। ये सारा मैंने अपने जो कीबोर्ड में सेव करके रखा हुआ है। टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सारा मैंने इधर लिख तैयार करके रखा है, इसी तरह आपने भी अपने कीबोर्ड में तैयार करके रखना है, ठीक है ना। ओके वेलडन, ये देखें ये मैंने बस अपने पास रखा हुआ है, और यहाँ इधर सीधा सीधा फरहान लिखना होते हैं, ठीक है ना। या कोई लड़की है तो आप यहाँ मैम लिखना होता है, इस तरह गाइड करनी होती है, ठीक है ना। अगर हम हर पर्सन के लिए अलग अलग करके चार्ट लिखते रहेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। मुझे कहा नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। ये बाद उन्होंने कहा गाइड करें, मैंने इंशाल्लाह सबसे पहले नंबर सेव करवाया, नंबर सेव करवाना लाजमी होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। नंबर सेव करने से भैया होगा कि जैसे 95% लोग ऐसे लोग होंगे जो आते ही ज्वाइन नहीं होंगे, 100 में से 5 या 10% हुआ तो हुआ, नहीं तो डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन फील्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर्स और फ्रॉड मौजूद होते हैं। जो भी पर्सन आपके पास आते हैं नंबर सेव करवाना है, जिस तरह हमने आपको डील किया उसी तरह हमने आगे लोगों को डील करना, सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद उसके पास नंबर न सेव होगा तो आपके स्टेटस वो हमेशा देखते रहेंगे। ब्रोकर लिस्ट में आपने उसको डेटा प्रोवाइड करने होते हैं, वो उसको हर रोज़ नजर आते हैं, ठीक है ना। इसलिए नंबर आपने लाजमी सेव करवाना है। उसके बाद मैंने देखा ओके मैं अभी मीटिंग दे रहा हूँ, इंशाल्लाह फ्री होकर आपको वॉइस करता हूँ, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है ना। आप मसरूफ हो या ना हो आपने ये लाजमी सेंड करनी है, इससे बंदे को आपकी वैल्यू का पता चल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, हम हर वक्त अवेलेबल होंगे, तो आपकी जो न्यू पर्सन है उसके लिए आप हर वक्त अवेलेबल होंगे। तो लेकिन हम इंसान फितरत ही ऐसे होते हैं कि हमें जो चीज़ ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं हम उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने उसको हम थोड़ा मसरूफ शो करवाना है, उसके ये मीटिंग में ये लगाने के ठीक आधा घंटे बाद फिर हमने उसको रिप्लाई करना है, ठीक है ना। रिप्लाई क्या करना है, ये 2 वॉइस है, ठीक है ना। पहले वॉइस में मैंने क्या बताया, इसमें मैंने अपना इंट्रो दिया है, मैं नाम मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, बेसिकली मैं गिली स्टार हूँ और मैं इस्लाम। अगर आपको मैंने खुद डील किया तो आपको मैंने वॉइस सेंड किया होगा, ठीक है ना। दूसरा वॉइस में थोड़ा बहुत सिस्टम के बारे में बताना है, और यहाँ से कितने लोगों ने कितना कमाया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंट्रो देना है सिस्टम की, और ये आपको मैंने अपना थोड़ा डेटा उसको शेयर किया इंट्रो के साथ साथ, ठीक है ना। और उसके बाद जी अब्रार भाई आपकी वॉइस सुनकर बहुत अच्छा लगा जी, मैं इंटरेस्ट हूँ, ठीक है ना। हम कहते हैं यस में रिप्लाई दें, फरहान भाई ने इंटरेस्ट पूरा जुमला लिख के सेंड किया, ठीक है ना। जो पर्सन सीरियस होते हैं उसके बाद आपके नहीं ये एक वॉइस से रिकॉर्ड कर रखनी होती है, ये सेंड करनी होती है, और बाकी ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाई ने नंबर ट्रस्ट वॉलेट बनाया, ठीक है ना। उसके बाद हमने 2 वॉइस सेंड करनी होती है, भाई ने मुझे आगे से और एक वॉइस सेंड किया था, ठीक है ना। हमने ये जो बिज़नेस का प्लान है ना ये हमने सेंड करने होते हैं, ये मैंने बाकायदा हम लोगों के लिए तैयार करके रखे हुए, ये जो डेटा वाला चैनल्स में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा,
ये 2 वॉइस मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर रखी हुई है। इन 2 वॉइस में मैंने क्या बताया हुआ है, ठीक है ना। सिंपली इस वॉइस में मैंने ये बताया कि सिस्टम की पावर कब उसको मैंने बताया, ठीक है ना। अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कम से कम 50 से 1 लाख कमाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिस्टम समझ में आ गया आपको भी, अगर आपको अभी तक सिस्टम समझ नहीं आ गया तो आप कम से कम दिन का जो मीटिंग है ना वो लाजमी अटेंड करते रहें, तब आपको सिस्टम की पावर का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कम से कम 2-4 लोगों को आप ज्वाइन करके तो देखें, आपको सिस्टम की पावर का पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि सिस्टम कितना ऑथेंटिक और रियल सिस्टम है जो कि आपको 100% रिटर्न देती है, ठीक है ना। मैंने उसको थोड़ा बहुत जो वॉइस है उसमें मैंने उसको बताया कि यार इस सिस्टम की पावर ये है कि अगर आप इनको देखें तो आपको यहाँ से कम 50,000 से 1 लाख कमाने के काबिल हो जाएंगे। बाकी इसमें उस वीडियो की मैंने उसको खुसूसियात बताया, जूम मीटिंग के बारे में बताया कि अगर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जूम मीटिंग होती है, अगर आप वो अटेंड कर सकते हो तो मैं आपको लाइव अटेंड करवाऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी लाइव हुआ था हमारा जूम का मीटिंग, ठीक है ना। तो कोई रिकॉर्डेड वीडियो उधर अपलोड नहीं किया है, लाइव मीटिंग है, आप लाइव मीटिंग को देख लीजिएगा, प्लान को समझेगा और आखिर 7 मिनट तक लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि आखिर 7 मिनट आपको पावर दिखाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बेस्ट ऑफ लक कहा, ठीक है ना। ऊपर जो भाई की वॉइस की मैंने रिप्लाई दिया, नहीं तो इस तरह की कोई आपने एक्स्ट्रा वॉइस नहीं करनी है, ठीक है ना। हम उसको बताएंगे आप यस में रिप्लाई दें, आपने डन में, आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें बस, ठीक है ना। इस तरह करने से वो बंदा और सवाल नहीं करते हैं, बस वो हमारे कहने के मानकर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, यस में या डन में रिप्लाई करते हैं, तो आपको ईजी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद मतलब फरहान मैंने फिर अभी तक किया, ठीक है ना। मैं काम में मीटिंग में हूँ क्योंकि उस टाइम में आखिरी मीटिंग में था। उसके बाद भाई ने कहा था कि इसमें अकाउंट किस तरह बनते हैं, ठीक है ना। मैंने ये बाकायदा लिख के तैयार रखे हुए हैं, हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वॉलेट। यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, ये आपने प्रोवाइड करनी है और बताना है कि भाई से मेरे फ़ोन पे बात नहीं होती। मैंने कब कहा था क्लोजिंग आपने लाजमी कॉल पे करनी है, ठीक है ना। क्योंकि कॉल पे अगर 10 से 12 मिनट आप डील करोगे तो बंदा आराम के साथ आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। अब उस टाइम में शायद बिजी था, मैं कहीं गया हुआ था, तो उस टाइम मैंने वॉइस भी, अगर जिस पर्सन को मुझे कॉल करने के टाइम नहीं हुआ ना, मैं उसको वॉइस सेंड करता हूँ, ठीक है ना। या अगर वो पर्सन कहे कि यार आप मुझे कॉल ना करें, मुझे आप वॉइस पे समझाएं तो बेहतर है, फिर हम वॉइस सेंड करते हैं। 3 वॉइस मैंने रखा था, वो सेंड कर दिया डायरेक्ट फॉरवर्ड करके। अब ये मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, ये 3 वॉइस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट का हो गया, वो 2 वीडियो प्रोवाइड करने की हो गया, पहले मेरे जो शॉर्ट इंट्रो है। हर पर्सन जो मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनको अलग अलग वॉइस करने लगते हैं तो हमारे गला बैठ जाते हैं, ठीक है ना। शुरू में आप करें, शुरू में आप हर पर्सन को वॉइस करें। जब आप ट्रेन हो जाते हैं, जब आप कि एक ही वॉइस में इतना रिदम हो कि दूसरा बंदे सुनते ही हाँ यस कर जाए, तो उससे हमारे वॉइस में अगर अच्छा बना सकते हैं तब आप वॉइस रिकॉर्ड करवाएं। नहीं तो कोशिश करें आप कम से कम 2 हफ्ता आप हर पर्सन को अपनी वॉइस में आप गाइड किया करें। उससे ये होगा कि आपको बार बार बताने से आप प्रैक्टिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी हो जाएंगी, आप अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। उसके बाद शुक्रिया, वेल डन कहा, वेलकम कहा, ठीक है। फिर भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर 25 मार्च फिर पूछा, ठीक है ना। तो इस तरह की लिंक मांगा, फिर मैंने उसको बताया, भाई को बताया कि देखें आप अब यहाँ से आगे मैंने कोई रिकॉर्ड करके नहीं रखी हुई है, ठीक है ना, ये वॉइस के अलावा, ठीक है ना, 3 के अलावा। क्योंकि जो पर्सन्स मीटिंग ये देख के आते हैं ना, प्लान समझ के आते हैं ना, वो पर्सन समझे बहुत सीरियस पर्सन है, ठीक है ना। उसको आपने डायरेक्ट कॉल करनी होती है। कोई पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है ना, उसका नाम लेके आपने पुकारने होते हैं आखिरी वॉइस में, इससे आपका रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। इसी तरह लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं जिस तरह हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट का बताया, उसके बाद मैंने पेमेंट का बताया, ठीक है ना। पेमेंट का बताया, फिर मैंने इस तरह अपने एड्रेस मुझे सेंड करनी होते हैं और फिर मैं आपको पेमेंट सेंड कर दूँगा। थोड़ा बहुत चार्ट लंबा हो गया, फिर टाइम लग गया, फिर ये मैंने भाई को सेंड किया, ठीक है, ब्रोकर लिस्ट में थोड़ा बहुत और टाइम ले लिया। मैंने आप लोगों को कहा था ना, हर पर्सन आते ही आपके साथ ज्वाइन नहीं होते, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं। ब्रोकर लिस्ट में भाई सीरियस था, तो मैंने थोड़ा सा सवाल पूछा, ये क्या है वो क्या है, मैंने उसका जवाब दे दिया। क्योंकि अगर आपको सिस्टम का पता हो तो जब दूसरा पर्सन आपके सवाल करते हैं तो आपके पास आंसर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप इस तरह के डेटा भी ब्रोकर लिस्ट में ऐड करके सेंड करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन वो ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर 18 अप्रैल आ गया, ठीक है ना। फिर 19 अप्रैल आ गया, फिर 22 में मेरे ये 2 वीडियोज़ भी भाई को चला गया था। फिर एक ये भी चला गया, ये सारा डेटा है, ठीक है ना, जो कि ब्रोकर लिस्ट में चला गया था। फिर ये भी चला गया, फिर नॉन वर्किंग का पूछा, कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रोकर लिस्ट में चला गया, उसके बाद एड्रेस सेंड किया, उसके बाद भाई ने पेमेंट मुझे सेंड कर दिया, ठीक है ना। तो हर पर्सन आपके पास आते हैं, वो एकदम से ज्वाइन नहीं करते हैं, उसकी जितने भी क्वेश्चन होती हैं वो आपको पूछते हैं, फिर वो हल हो जाते हैं, फिर वो अपने माइंड सेट तैयार कर देते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरह ज्वाइन होते हैं, फिर आगे सिलसिला चलता रहता है। एक और आपको दिखाते हैं, ये मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना।
रिप्लाई आया, ठीक है ना, चला गया, वॉइस किया था, फिर मैंने भाई वॉइस किया। आप कोई पर्सन आगे से आपको वॉइस करें तो आपने भी अपनी तरफ से वॉइस सेंड करनी है, ठीक है ना। मैंने कहा वेल डन, आपने इससे पहले ऑनलाइन बिजनेस किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, नंबर सेव किया, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। मैंने इसको भी कहा कि मैम को भी मैंने कहा ये मैम है, ठीक है ना, तो मैंने मैम को भी कहा कि मैं नंबर बिजी हूँ, आपको मीटिंग बाद में देता हूँ। फिर ये 2 वॉइस मैंने सेंड किया जो कि रिकॉर्ड था, ये भी मेरे पास रिकॉर्ड के रखी हुई है। अब इन तीनों के बाद मैं सर आप 10 का ये वीडियो और ये लगा देता हूँ। अगर आपका जो अर्निंग की पेम्पलेट नहीं है ना, मैं आपके लिए भी कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड करूँगा कि आप उनको ये 2 वॉइस आपने तैयार कर रखनी है अपने पास, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस आपने बार-बार करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जब ये 2 वॉइस क्लियर हो जाएँगे फिर आपने सेंड करनी होती है। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने अपना फरहान भाई को डीलिंग किया था, ठीक है ना। वॉइस किया, ट्रांसलेटर डाउनलोड करवाने को कहा, डाउनलोड किया, अकाउंट बनाया, ठीक है ना, प्लेन सेंड कर दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए ये 2 वॉइस मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। प्लेन सेंड किया, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 7 मिनट की मेरी बात हुई कॉल पे, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चन था कि बहुत कम लोग होती हैं, लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं, संजीदा होते हैं, वो आपके साथ जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। 7 मिनट की मैं इनके साथ वॉइस हुआ, मैंने उस मैम को अर्निंग के इन्वेस्ट के बारे में बताया, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग। फिर ये सेंड कर दिया, इस तरह आपने एड्रेस सेंड करना है, इस तरह आपने पेमेंट करनी है, इस तरह आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। तरीके के साथ बताया ना, पहले मैंने उसको कहा, फिर कॉल पे बताया, समझाया। उसके बाद मैंने ये वीडियो सेंड किया कि इस तरह आपने अपना एड्रेस मुझे सेंड करनी है, फिर नंबर सेंड करवाया, ठीक है ना। फिर आपका इस तरह अकाउंट बनेगा। फिर मैम जाके अकाउंट बनने भी देखती हैं, तो फिर हमें अकाउंट बनाना भी आसान हो जाए, दूसरा ट्रस्ट हो जाते हैं। फिर एड्रेस सेंड कर दिया, ठीक है ना। फिर पूछा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज था तो वो समझ गया। फिर मैम ने पेमेंट सेंड कर दिया, पेमेंट मुझे आ गया, ठीक है ना, ये पेमेंट मुझे आ गया, ठीक है ना। फिर आगे जो सिलसिला चलता रहा। तो इसी तरह आपने डीलिंग करनी है। यहाँ आपको 3 चार्ट दिखाए, एक में हाफिज़ साहब है जो कि वॉइस में मुझे चैट कर रहा, तो मैं उसको टाइपिंग चैट नहीं किया, ठीक है ना, और वो उसी दिन वैसा जॉइन है। दूसरा है फरहान भाई जो कि 1.5 से 2 माह बाद जॉइन हुआ, ठीक है ना, और तीसरा है मैम जो कि 2 से 3 दिन में जॉइन हो चुके हैं। 3 टाइप ऑफ चैट मैंने आपको दिखाए हैं। 1.5 मंथ भी लग सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं, आज ही आपके साथ जॉइन हो सकते हैं डीलिंग करने के बाद। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह डीलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अपने डीलिंग को आपने स्ट्रॉन्ग बनानी है। अब डीलिंग के बाद जो ज्वाइन नहीं है तो उसको आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने ऐड करनी है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है ना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेंडिंग लिस्ट को आपने बढ़ाना है, 4-5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बनाना है, फिर उसमें से ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। आपने रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपने सेंड करने होते हैं डेटा। ये देखिए ये मैंने नया ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, आप इधर जाके हो इस तरह डेटा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, हर एक पर्सन को। देखें पूरा डेटा मेरे पास पड़े हुए हैं, पेंडिंग लिस्ट है, ठीक है ना। इनको हमने हर रोज़ एक नया या रोज़ाना एक पोस्ट तो लाजमी आपने उनको सेंड करने होते हैं, अर्निंग के रिलेटेड, सिस्टम के रिलेटेड, ठीक है ना। वो लोग इनको देख कर हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के पास पेमेंट का इशू होता है, कुछ लोगों को ये फेक लगती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो वही 100 में से आपको 10 से 15% आराम से ज्वाइन हो जाते हैं अगर मेरी डीलिंग का मेथड आपने अपनाया। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने उनको जो पम्पलेट वगैरह उनको प्रोवाइड किया था। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से डिलीवर करने की कि हम कैसे डीलिंग करते हैं जिसकी वजह से टीम बनते हैं ऑनलाइन, ठीक है, घर बैठे आप कैसे टीम बना सकते हैं। मैंने पूरा कोशिश किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, नीचे आप इनबॉक्स आके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आप सीखेंगे कि मार्केटिंग किस तरह करनी है, ठीक है ना। लीड आएँगे लेकिन डीलिंग हमने इसी तरह करनी है। आगे आपको मैम सिद्रा का भी एक वीडियो के लिए आपको दिखाएँगे कि वो किस तरह डीलिंग करते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। मैम सिद्रा का दिखाने का मकसद ये है कि आपको बता सकें कि बाकी लीडर्स भी किस तरह करते हैं, ठीक है ना। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, sir, and dear all members. I warmly welcome you all to this beautiful learning session. आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा बेसिक है। सर ने आपको इंट्रोडक्शन तो करवा ही दिए। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखें, आपने डीलिंग करना स्टार्ट करें, ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी। सो डीलिंग की तरफ आते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, स्क्रीन में शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पर, अगर मैं आपको लेकर आऊं तो काफी बड़ा आज की डेट में मैं दिसंबर 200 तक भी पहुंची, ठीक है, दिसंबर 200 तक भी मैं पहुंच गई। यानी 120, 130, 140% को मैंने 1-2 दिन में डील किया। अब उसमें आपको डीलिंग तो सारी आप लोगों ने देखी हुई है सर, जस्ट आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर देना है। यहाँ पर आते हैं दिसंबर 99 बिलाल, ठीक है, एंड इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया हुआ था मंडे का, बट मैंने इनको रिस्पॉन्स किया कल। और अगर जिस भी पर्सन को, जिसने भी आपको कब से मैसेज किया, उसने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी बता दी। सो जब मैंने रिस्पॉन्स किया तो मैंने अस्सलाम वालेकुम के साथ किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैंने आपको बताया, पहला जो आपका मैसेज जाना चाहिए वो अस्सलाम वालेकुम ही जाना चाहिए। उसका रिस्पॉन्स अगला पर्सन करे तो आप गाइड करें, अदरवाइज आपकी वो लीड जो है ना वो जाया हो जाएगी। उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो अगला मैसेज आपका थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दिया करें। अब ये भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकती थी, लेकिन उस पर्सन को मुखातिब करके आपने अपना पहला वॉइस और अपनी छोटा सा आपने इंट्रो करवा देना है। और वो क्या करवाना होता है दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, कई बार बताया,
अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा इमरान हियर। बेसिकली मैं डॉक्टर बनी हूँ एंड साइड वाइज मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करी हूँ। अगर आपने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए कांटेक्ट किया तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आप मुझे बताइएगा आप अभी अवेलेबल हैं, फ्री हैं तो मुझे रिस्पॉन्स करें, देन इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करती हूँ। अवेलेबल है, फ्री है, रिस्पॉन्स करें ये इसलिए कि अगर वो पर्सन उस टाइम पर अवेलेबल है तो वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा, अदरवाइज वो आपको बता देगा कि मैं आपको थोड़ा सा फ्री होकर कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा आई एम अवेलेबल हियर टू अंडरस्टैंड द स्किल एंड नॉलेज एज यू डिस्क्राइब इन योर ऑडियो मैसेज। तो मैंने कह दिया ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। एंड ओके श्योर, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे कीमती टाइम में से। एक वॉइस नोट है, ठीक है, एक आपका वॉइस नोट है, इसके अलावा कुछ मेरी पम्फलेट्स एंड वीडियोस हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, आप गो थ्रू कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो डू लेट मी नो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। कितना टाइम लगा, जस्ट आप दोनों को वॉइस को मिला के आप टाइम जस्ट देखिए कि एक डीलिंग में टाइम कितना जाता है। एक डीलिंग में आपका जस्ट 1 मिनट ही जाता है, उससे भी कम जाता है। ये हुआ। इसके बाद हेयर यू गो विद द डिटेल्स, ठीक है। एंड वो 5 पर्सन को, क्योंकि व्हाट्सएप पे 5 पर्सन को एक साथ मैसेज चला जाता है, तो मैं 5 सेलेक्ट करके, ठीक है, उनको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। एंड यहाँ पर मैं फिर देखती हूँ कि आगे किसका जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको डील कर लेना है, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा माई स्टार्टिंग बजट इज ₹500, काइंडली गाइड मी फर्दर। अच्छा, अब जो मेरा पहला वॉइस है उसमें अक्सर आप लोगों का मसला ये आता है कि आपको ये लगता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो है ना, लोग बाद में पूछते हैं, अगर हम उन्हें बताते हैं तो वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते। आपका जो पहला वॉइस होना चाहिए जो कि ये वाला है, ठीक है, जो आपका इंट्रो वॉइस होना चाहिए, जो आपका सिस्टम का इंट्रोडक्शन वॉइस नोट है, इस वॉइस में आपने क्लियरली मेंशन करना है। आपने एग्जैक्ट आपने 3900 या 4000 भी नहीं बताना। मैंने इसमें स्टार्टिंग में बोला ही, एंड पे ये बोला है कि आप अपना बजट मुझे बताएंगे, मैं आपको प्लान बताऊंगी, आपका 5000, 10,000, 15,000 जितना भी आपका बजट है आपने मेरे साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान बताऊंगी, हम स्टार्ट ले लेंगे। और कोई भी मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस वॉइस के अकॉर्डिंगली जो मुझे बाद में आंसर करेगा, उसका मतलब ये है कि उस इंसान को ऑलरेडी पता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट मौजूद है, बिजनेस आपका फ्री में स्टार्ट नहीं होगा। और फिर भी जो बोले कि भाई इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, उनको बोले, आप उनको एक और बात बताया करें जो मैं कहती हूँ कि देखिए 3-4 हजार में कौन सा बिजनेस आप बताएं स्टार्ट होता है। अगर आप मिनिमम भी $5 भी दिन का कमा गए तो आप महीने का $150 कमा जाएंगे, जो कि 45,000 बनता है। आप मुझे बताएं, फैसला आपने करना है, आप कमाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, अदरवाइज मसला कोई नहीं है। अब आपने ओपन हैंड छोड़ दिया, आपने एक एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया, यानी आपने अगले पर्सन पर ये छोड़ दिया कि भाई आप हमें बता दीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसीजर गाइड कर दूंगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं। अब वो पर्सन आज नहीं तो कल आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगा अगर आपने ये इस तरीके से उसको क्लोजिंग की। इन्वेस्टमेंट का आपको अक्सर होता है कि हमें इसके जवाब नहीं आते, तो जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका भी आपने क्या जवाब देना होता है। और इस वॉइस में जो आपने वॉइस बनानी है उसमें आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। उन्होंने कहा 5000 बजट, मैं उस टाइम पर आई डोंट नो मैं क्या काम करी थी, मैंने कहा गिव मी सम टाइम, उन्होंने कहा ओके बेटा। उसके बाद 551, ठीक है, 524 पे मैंने उनसे कहा था मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। 551 पे मैंने ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो भेज दी। ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो के साथ भी एक वॉइस लाजमी करना है, ये मैंने आपको कई बार मेंशन किया है। वॉइस नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां मसला आएगा, इसलिए वॉइस आपने लाजमी करनी है कि ट्रस्ट वॉलेट की ये वीडियो, हालांकि उर्दू पढ़नी सबको आती है, तो प्रोफेसर है, ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं, ये तो प्रोफेसर है। अब ये तो प्रोफेसर है, इनको क्या नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन उसके बावजूद उस वॉइस का मतलब ये है कि अगले पर्सन से जो आप कहते हैं ना रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, और कम्युनिकेशन आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली करते हैं। सो उनको आपने बोल दिया कि भाई ये ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो, इसको फॉलो करें। सिंपल है, प्ले स्टोर से जाके आपने ऐप को डाउनलोड करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। किसी भी स्टेप पे कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल बी देयर टू गाइड यू, ठीक है। अब आपने हर एक के अकॉर्डिंगली गाइड करना है। अब ये इनको मैं बड़ा प्रोफेशनल होकर गाइड कर रही थी, बिकॉज मुझे पता लग गया अगर ये प्रोफेसर हैं तो मुझे इनके अकॉर्डिंगली जो है ना, ये नहीं कि मैं इनको बहुत सिंपल लेके चलूँ, अगर मैं थोड़ा सा बीच में इंग्लिश टच भी आपने दे दिया, थोड़ी सी आपने यूज करे तो कोई इस तरह मसला नहीं है, बिकॉज आपने अगले पर्सन को देखना है। बिल्कुल, अगर आपको हाउस वाइफ है या फिर कोई बहुत ही ये कह लें कि गाँव के पर्सन थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आसान उर्दू में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अगले पर्सन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में पॉइंट बताया था कि नो योर लिसनर और आइडेंटिफाई योर लिसनर, कि भाई आगे आपका लिसनर है कौन। आपने उनसे हम्बल होके पोलाइटली बात करनी है, या फिर आपने जो है ना एज अ सीनियर बात करनी है। कोई आपके जूनियर 9-10 क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनको मैं एज अ बड़ी सिस्टर आपका होके जो है ना एज अ एल्डर सिस्टर उनको मैं गाइड करूंगी, क्योंकि वो जूनियर्स आ गए। तो ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि 552 पे मैंने कल कई लोगों को ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो भेजी, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया।
कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं भी किया। सो मैंने उनके बाद ट्रस्ट वॉलेट के बाद 6 बजे या 8 बजे ये मैसेज नहीं किया कि हाँ भाई सर बताइए ट्रस्ट वॉलेट बन गया कि नहीं बन गया। मैं पूछ सकती थी, पूछने में मुझे बताएं क्या जाता है। लेकिन जब मैंने ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो भेज दी, उन्होंने अपने बजट का बता दिया, मेरा पूछना आगे बनता नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बना के या तो ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो कोई मसला आएगा तो पूछेंगे, अदरवाइज ये होगा कि ट्रस्ट वॉलेट बन जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। सो मैं ये गलती कभी भी नहीं करती, आप लोग भी गलती करेंगे और हो सकता है करते हो कि ट्रस्ट वॉलेट के बाद आप टेंशन में आ जाते हो कि भाई अब कब बनाएंगे, अगला प्रोसेस कब करेंगे। सो आपने रिलैक्स रहकर कोई टेंशन नहीं लेनी, सर पे सवार नहीं करना, बिजनेस को एज नॉर्मल लेते हुए चलना है। एंड यहाँ पर आपने आकर क्या किया कि यहाँ पर आकर जब आपने वीडियो भेज दी तो आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, आपका काम हो गया। मुझे बताएं, आपका काम यहाँ खत्म हो गया ना, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितनी यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने वो अदा की, वॉलेट की वीडियो भेज दी। अब अगला काम तो उनका है, वो करेंगे तो आपको बता देंगे, अदरवाइज आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आपका कस्टमर खराब हो जाता है, ट्रस्ट इशू आ जाता है, जहां पर आप उसके जो है ना उसको अनॉय करते हैं बार बार। सो आपने इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। सुबह इनका मुझे मैसेज आया गालिबन 1:41 PM पर, उन्होंने कहा एड्रेस हो गया, अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करें। इसी पैसा नंबर 2-4 पे सेंड किया एंड 2:20 पे उनकी पेमेंट आ गई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसीजर में, ये जो सारा प्रोसीजर था, इसमें मेरा वक्त कितना गया? नहीं गया, कोई खास टाइम मेरा नहीं गया, लेकिन ये है कि मुझे प्रॉपर्ली पता चल गया। अब यहाँ पर इतने और पर्सन है, आपके पास जब ऑप्शन ज्यादा होंगी ना, ऑप्शन ज्यादा होंगी तो फिर आपको मसला नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है और आप बैठे ही 2-4 लोगों को गाइड करने हैं, उन्हीं को ज्वाइन करवाना है, तो फिर आप वहां पर अनॉय हो जाएंगे। अभी भी काफी लोग है, मैं डीलिंग करूं, मैं प्रॉपर्ली कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने काम को कभी भी, मैंने काम को अपने आप पर, अपनी जात पर बर्डन नहीं बनाया। कभी भी ये नहीं कि टेंशन ली कभी देखती। अब देखें, जब इतने लोग होंगे डीलिंग करने के लिए, तो कुछ लोग तो रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो मसला कोई नहीं, आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो आप जो है ना यहाँ पर परेशान नहीं होंगे कि भाई क्यों मुझे वो आंसर नहीं कर रहा पर्सन, या फिर मैंने उसी को ज्वाइन करवाना था। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखे, थोड़ा सा काम करके अपने काम को, अपने 24 आवर्स, 24 घंटे दिन में एक बहुत बड़ा टाइम है, आप 24 घंटे को क्या मैनेज नहीं कर सकते? दूसरा देखिए, मोमेंटम की बात, अगला टॉपिक हमारा ये भी था कि हाउ टू कीप योर मोमेंटम गोइंग, क्या आपका जो मोमेंटम है, आपका रिदम में बरकरार रहे, वो ब्रेक ना हो। उसका तो सबसे मेन रीजन आपका बिलीफ सिस्टम होता है। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग, मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं जब भी काम करूंगी, मैंने काम करना है, मुझे काम करना आता है। आज अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये कि मेरी गलती है, काम तो वैसा ही है। अगर आज रिजल्ट नहीं आ रही तो मैंने 10 दिन काम नहीं किया, काम ने तो नहीं कहा कि भाई अगर आप डीलिंग करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी, ऐसा तो हरगिज नहीं हुआ। सो गलती तलाश करें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया करें। आज हम सेशन क्यों देते हैं? मुझे जो काम है, ये मैंने आपको डीलिंग की ट्रिक्स बताई, ये तो मैं तो डीलिंग करवा ली, मैंने तो डीलिंग की, मेरी ज्वाइनिंग हो गई, फिर आपको बताने का मकसद क्या है? कभी सोचा है आपने? डेली बेसिस पर आपको एक तो सेशन दिए जा रहे हैं, अपने माइंड को, अपने आप, अपने आइडियाज को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे तो आप डिसहार्ट नहीं होंगे, आपका मोमेंटम कभी भी ब्रेक नहीं होगा। आपकी सारी गेम आपके माइंडसेट की, आपके बिलीफ सिस्टम की,